feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad, can't fade the black. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad, can't fade the black. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad, can't fade the black. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad, can't fade the black. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चुपन ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो नैनीताल के स्पोर्ट्स कैलेंडर का एक सबसे बड़ा इवेंट जो कहा जाता है वो उसकी तैयारी चल रही है और कल वो इवेंट होने जा रहा है। हम आज उस स्पॉट पे हैं, नैनीताल का जो DSA ग्राउंड है उस ग्राउंड पे है और आज हम आपको ले करके दिखाने आए हैं किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं। ये इवेंट नैनीताल के स्पोर्ट्स कैलेंडर में पिछले 12 सालों से अपनी एक स्पेशल पहचान बना करके इस इवेंट की बन चुकी है। 2010 में ये इवेंट शुरू हुआ था और 2 साल के कोविड के ब्रेक डाउन के बावजूद भी इस इवेंट की पॉपुलैरिटी को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतनी ज़्यादा है कि इंटरनेशनली भी इस इवेंट को अब एक रिकॉग्निशन मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस ब्लॉग को दिखाते हैं, आपको मिलाते हैं उन सब लोगों से जो इस तैयारी में लगे हैं, किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं, क्या क्या होने वाला है इस इवेंट में। ये सारी चीज़ें आज हम आपको यहाँ पे ले करके चलेंगे। तो हम इस समय हैं DSA ग्राउंड में और DSA ग्राउंड में ये स्टॉल्स लग चुके हैं। अलग अलग स्टॉल्स हैं, 21 के, 10 के, 5 के और एकोमोडेशन के यहाँ पे और रन फॉर फन के स्टॉल्स हैं जहाँ पर ये रजिस्ट्रेशंस चालू है। अभी भी ये अब सबको टी-शर्ट्स और बीब्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं और इसके बाद अब रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं। आज काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और पार्टिसिपेंट्स अब आकर के अपने अपने टोकन्स को कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये इस समय शाम का 5:30 बजे का समय है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की गतिविधि चल रही है। तो हमारे साथ इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं सागर देवराड़ी जी। उनसे जानते हैं किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं सागर, और क्या है पूरा इवेंट का क्या शेड्यूल रहेगा। आज हमारा बिब डिस्ट्रीब्यूशन था यहाँ पर और रजिस्ट्रेशन हमारे क्लोज हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये ऑलरेडी 1000 को क्रॉस कर चुका है। अभी 4-5 बजने वाला है और कुछ पार्टिसिपेंट्स ने अपना बिब ले लिया है, बट मैक्सिमम पोर्शन अभी आना बाकी है। तो काफ़ी अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं। इस बार का जो हमारा पूरा प्लान है वो इस बार हमारा DSA में चल रहा है। इधर हम सारा प्लान कर रहे हैं और कुछ हमने यहाँ पर कुछ स्टॉल्स लगाए हैं, जैसे मोटर बाइक के, और कुछ यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हैं, जो एपड़ वगैरह या कुछ भी अपना लोकल जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए हमने यहाँ पर लगाया था। ताकि एक ETs का यहाँ पर इकेश है अपने जो अल्ट्रा रनर है वो भी उनका भी स्टॉल यहाँ पर लगाया हुआ है। तो अच्छी तैयारी चल रही है। अभी तक का पूरा इवेंट स्मूथ चल रहा है। सभी लोगों ने अच्छी प्रिपरेशन करी है। पहले से सारे जो होता है आपका प्लानिंग जो होती है वो पहले से डन थी। तो अभी तक का अच्छा चल रहा है और लेट्स होप कि आगे भी कल बड़ा दिन है, वो भी अच्छा होगा। कितने पार्टिसिपेंट्स का अभी तक आ चुका है अल्ट्रा रन के लिए? जो आपकी अल्ट्रा रन है उसमें कितने हैं पार्टिसिपेंट्स? देखिए हमारी इसमें इस बार 3 कैटेगरी हैं, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर हमने खाली स्कूल्स के लिए रखी है। बाकी 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर में हमारे मोर देन 600-700 पीपल आ चुके हैं। बाकी 5K में हमारे लोकल के। ओके, चलो ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सर। तो हमारे साथ अब इस इवेंट के जो मेन ऑर्गेनाइज़र है, जो मेन पिलर है और कहना चाहिए कि जिनके आइडिया से ये पूरा इवेंट चल रहा है, हरीश दा है। हरीश दा से जानते हैं 10 साल पहले जब ये इवेंट को कंसेप्चुलाइज़ किया गया था और अब में किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है नैनीताल के स्पोर्ट्स कैलेंडर का, एक सबसे बड़े इवेंट के रूप में आज ये इवेंट खड़ा हो चुका है। तो क्या कहना चाहेंगे हरीश दा? 2007 में जब हमने रन टू लिव फॉर्म किया था तो हमें लगता था छोटी छोटी कुछ दौड़ें यहाँ पे नैनीताल में कराएं, सभी लोग करवाते हैं तो कुछ स्कूल के बच्चों को बुलवा दें ये सब। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमें लगा कुछ बड़ा हम सोच करें। तो हम लोगों की प्लानिंग चल रही थी कि एक माउंटेन मैराथन कराई जाए नैनीताल में, और उस
जो हमारी सोच थी उसको पंख लगाए। उस समय के जो डीएम यहाँ पे थे श्री शैलेश बगोली जी, तो उनने बोला कि अगर आप कुछ करवाना ही चाहते हो मानसून के टाइम पे करो, तो ये नाम बदला गया, नैनीताल मानसून माउंटेन मैराथन इसका नाम रखा। और 2010 में हमने ये शुरू किया, छोटे से लेवल से शुरू किया था। बहुत करीब 2-3 लाख का बजट होता था, उसी में कैश अवार्ड भी, थोड़ी बहुत टी शर्ट देना, 400-500 पार्टिसिपेंट्स होते थे। और आज के दिन में जब वो धीरे धीरे ग्रो किया, तो अभी आप देख रहे होंगे आज 1200 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ हो गए हैं। और अभी भी लोग तांता लगा हुआ है और हमें मना करना पड़ रहा है कि हम अब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दे पाएंगे। और अच्छा लगता है कि ग्रो कर रहे हैं। और सेकेंडली हम लोगों ने बस ये चीज़ हमेशा ध्यान रखा कि जो इसका एक एसेंस था इस मैराथन का और रन क्लिप का, वो बना रहे कि हम इसको कॉमर्शलाइज ना करें कि इसमें कहीं पैसा कमाने के लिए। ऐसा हम चाहते हैं कि जितना लोगों तक जाए, जितना आम आदमी तक जाए, बच्चों तक जाए, और वो फिटनेस के लिए जागरूक हों। और इस बार की हमेशा एक थीम होती है, इस बार थीम है दिल से दिल के लिए दौड़ें। हमारा एक मकसद हमेशा एक शब्द, 2 शब्द ये होते थे, कोई भी काम करना होता था दिल से हम कहते थे। तो हमें लगा जब वो दिल से कर रहे हैं तो दिल के लिए भी करें थोड़ा। तो वो इस बार हम थोड़ा लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि हार्ट डिजीज़ वगैरह के लिए अगर आप थोड़ा बहुत कार्डियो एक्सरसाइजेस करें, रनिंग करें, तो आप फिट रहेंगे। एक चीज़ हमेशा से दिमाग में आती है जब हम रनिंग करते हैं, मानसून मैराथन में बड़ा ही एक्सट्रीम इसका पूरा वो रहता है, जो अल्ट्रा रन है इसकी, वो कैसे वो आइडिया वो किया कि इतना हार्ड वो टफ होगी ये रन, क्योंकि माना जाता है बहुत टफ रन है ये। माउंटेन मैराथन का आइडिया हमारी टीम का था कि माउंटेन मैराथन करनी है। और आपको नॉर्मल अगर 21 या 42 के कहीं पे भी आप देखें, प्लेन में सब जगह मिलता है आपको, लेकिन ऐसा चैलेंजिंग रूट कहीं नहीं मिलता है। तो लोग इस रूट के लिए, पर्टिकुलरली इस रूट के लिए यहाँ पे आते हैं। और ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टेरेन्स, मोस्ट चैलेंजिंग टेरेन्स ऑफ इंडिया, एक। और दूसरा वाला जो था कि इसमें मानसून नाम कैसे आया, वो सोच थी बगोली साहब की। वो चाहते थे कि जो पहाड़ों का जो मानसून में एक खूबसूरती होती है, उससे अच्छा कोई सीज़न नहीं होता है। और एक लीन सीज़न भी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टूरिस्ट को ज़्यादा लेके आना, और ये एक सोच थी। और मेरे को लगता है आज के दिन में वो वाकई में साकार हुआ है उनकी सोच, क्योंकि आज की डेट में मानसून में भी लोग यहाँ पे आने लगे। कल कितना सबसे बड़ा कैश प्राइज़ कितने का देने वाले हो? कल 50,000 है 21 के में। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, हमारी एक माउंटेनियरिंग की एक टीम यहाँ पे आई हुई है, उसमें आपको कुछ ऐसे चौंकाने वाले चेहरे भी देखने को मिलेंगे जो सरप्राइज़ है। आप कल खुद मिलना उनसे। और वो गर्ल्स यहाँ इसलिए आई हुई हैं, उनको ये लगता है कि गर्ल्स और बॉयज़ में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक 21 किलोमीटर अगर हमारा बॉयज़ के लिए है, मेन के लिए है, तो उसमें 50,000 देते हैं, और विमेन के लिए हम 25,000 कैश देते हैं। तो ये बात हमेशा उठती है कि क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है। तो हमने यही बोला कि गर्ल्स में पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं होता है, तो उसी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी मेहनत करी है, और पूरी टीम उनकी यहाँ पर आई हुई है। और ये हम लोग आज मैं आपके चैनल के थ्रू मैं अब सबको बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर से दोनों कैटेगरीज़ में 50,000 कैश अवार्ड होगा फर्स्ट के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ। और सिर्फ एक जो नई पहल हम लोगों की यहाँ पे हुई है, आप अगर मेरे पीछे देख रहे होंगे, हमने कुछ यहाँ के जो बच्चे हैं उनने अपने स्टार्टअप्स शुरू किए हुए हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स के हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट हैं। इन बच्चों की अपनी सोच है, ना इनने इस फील्ड की कोई पढ़ाई की है, वो उन लोगों को हम पोर्ट्रे कर रहे हैं कि उनका काम पब्लिक तक जाए, पूरे हिंदुस्तान तक जाए। बाहर से कुछ खिलाड़ी लाए हैं, बाहर से हमारे कुछ मेंबर्स आए हुए हैं, वो इसको लेके जाएं ताकि उनको पता चले कि नैनीताल के बच्चों में कितना हुनर है। दादा एक चीज़ और है, रन टू लिव काफ़ी सोसाइटल कॉजेज़ में भी अपना इन्वॉल्वमेंट रखती है, तो सोसाइटी के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे और किस तरह का काम आप करते हैं? नटशेल में छोटा सा हम क्या करते हैं कि हमारे पास उतने फंड्स नहीं होते हैं, लेकिन एक हम माध्यम बनते हैं। रन टू लिव एक बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, और हम पब्लिक से, अपने जानने वालों से अपील करते हैं, कभी भी कहीं पे अगर कोई भी ज़रूरतमंद बच्चा मिलता है, हम उनको किसी ना किसी तरीके से, किसी की मदद से उनको स्कॉलरशिप्स देते हैं। आज ही आपने देखा होगा एक बच्चा मनीष मंडल मलेशिया से गोल्ड मेडल ताइक्वांडो में जीत के आया, और उस बच्चे के लिए हमने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी थी कि क्या प्रेस की ओर से कोई मदद हो सकती थी। तो उस प्रेस में उस बच्चे के बारे में आया, और आज वो बच्चा क्राउड फंडिंग के थ्रू आप ही लोगों की वजह से
वो वहाँ से खेल के और गोल्ड मेडल जीत के आ गया। तो ऐसे कई बच्चे हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, और मेरे को लगता है एक आदमी अगर 10 रुपये की मदद करता है, जब हज़ारों लोग लाखों लोग होते हैं तो बहुत बड़ी मदद होती है। बिल्कुल, चलो ऑल द बेस्ट दादा। थैंक यू। तो मेरे साथ इस समय है इकेश भाई। इकेश ने बीते कुछ सालों में रनिंग को अपना एक पैशन बनाया है, और उस पैशन में एक बहुत ही टफ रन होता है हेल टू रन। हाँ जी, हेल 480 होता है, हाँ। 480 किलोमीटर वाला रहता है। तो बहुत ही हाई टेरेन्स पे ये रनिंग करते हैं, और आज ये यहाँ पे उसके लिए पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं और एज अ वॉलंटियर भी ये उसमें कर रहे हैं। इकेश, क्या कहना चाहोगे? सर थैंक यू सो मच। पहले तो यहाँ नैनीताल आके हमेशा ही बहुत बढ़िया लगता है। अब नैनीताल उतना रहते नहीं हैं, हम हल्द्वानी ज़्यादा रहते हैं, बट नैनीताल मानसून मैराथन में हमेशा ही हमारा पार्टिसिपेशन रहा है, और इस बार तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बिकॉज इस बार सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन आया है। आई थिंक 1200 प्लस पार्टिसिपेंट्स हैं इस बार रेस में, और प्लस रूट जो है वो हमें पता ही है कि सबसे चैलेंजिंग रूट्स में से है। यहाँ भी मतलब नैनीताल के आसपास हमने मुक्तेश्वर में, भवाली में काफ़ी मैराथन्स करी हैं, काफ़ी अल्ट्रा रनिंग भी करी है 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर्स तक की। लेकिन जो चैलेंजिंग रूट यहाँ का है नैनीताल मानसून मैराथन का, वो मतलब हर किसी के दिमाग में बस जाता है एक बार करने के बाद कि यहाँ से एक तो मॉल रोड से स्नो व्यू तक दौड़ते हुए जाना, फिर किलबरी रोड पे जाना, फिर उसके बाद 12 पत्थर। तो वही है, वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू इट। एक तो आप रनिंग कर रहे हो? हाँ जी, मैं बिल्कुल 21 के हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ मैं। कितने डेस्परेट हो? बस इसके लिए नैनीताल मानसून मैराथन के लिए तो हमेशा ही डेस्परेट रहते हैं हम। साल भर रुके रहते हैं कि कब हो, क्योंकि हमारे होम टाउन का एक तरह से हेरिटेज है जिसे कहेंगे, तो 12th एडिशन है। तो हमें भी अच्छा लगता है कि नैनीताल में मतलब जब नैनीताल में रन्स ऑर्गेनाइज होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है बेसिकली। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच दादा। तो कई सारे यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं। ये एक लोकल इंटरप्राइज स्टार्ट किया है, और इटीज़ के नाम से यहाँ पे एक कुमाऊनी नमकीन का स्टॉल ये आप देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ बहुत शानदार पैकिंग में अपनी नमकीन्स को भी यहाँ पे डिस्प्ले पे रखा है। और अधिकतर अब तो हर शॉप स्टॉल में आपके रिटेल काउंटर्स पे ये नमकीन आपको मिल जा रही है। और ये रन फॉर फन की यहाँ पे अभी ये काउंटर पे सारा चल रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, तो अभी पार्टिसिपेंट्स को मना किया जा रहा है, और ये सारे वॉलंटियर्स यहाँ पे हैं। जैसा हरीशदा अभी बता रहे थे, ये पहाड़ी चेलीज ये यहाँ पे स्टॉल है। बहुत ही प्यारे इन्होंने अपने आइटम्स को यहाँ पे डिस्प्ले पे रखा है। होममेड आइटम्स हैं, हैंडमेड आइटम्स हैं। ये एक लोकल इंटरप्राइज़ है, और इस लोकल इंटरप्राइज़ को ये नैनीताल की ही इनोवेटिव गर्ल्स हैं जिन्होंने ये स्टार्ट किया है। चलिए जानते हैं किस तरह से स्टार्ट किया है और क्या आइडिया है आपका। मेरा ब्रांड बेली है। हाँ, यहाँ पे 5 इंडिविजुअल ब्रांड्स हैं। ओके। तो मेरा जो ब्रांड है वो क्रोशे के टॉयज, बैग्स और इयररिंग्स बनाते हैं, और इससे 20 लड़कियों को गांव में रोजगार मिलता है। कहाँ पे कर रही हैं आप ये एक्टिविटी? पंगूट में कर रही हैं आप? मेरा नाम परुमिता है, और मेरे ब्रांड का नाम परुमिता फॉर आर्ट्स है, और मैं पूरा काम हैंड पेंटेड करती हूँ। और अभी तो मैं अपने पेंट के थ्रू जो कल्चर हमारा है और हमारा जो नैनीताल की जो मेन चीज़ें वो प्रमोट कर रही हूँ, और पूरा मैं ही पेंट करती हूँ, और मैं अपनी PhD के साथ साथ ही अपना लोकल बिजनेस कर रही हूँ। बहुत सुंदर। आपका क्या? हेलो सर, सो मेरा नेम लक्षिता है। मेरा हैंडक्राफ्टेड ड्रीम बाय लक्षिता एक बिजनेस है। सो यहाँ पे मैं सारे जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं सारे न्यूज़पेपर से बने, सारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। सो माय एम इज़ कि जो हमारा एक टाइप का वेस्ट होता है न्यूज़पेपर, उससे कुछ रीयूज़ करके एंड रिसाइकिल करके न्यू प्रोडक्ट्स बनाना, जिससे एक टाइप का वेस्ट मैं रिड्यूस कर सकूँ। तो ये जो प्लेट्स वगैरह है ये सब की न्यूज़पेपर से ही बनी है। ये कैनवस नहीं यूज़ किया है मैंने। ये सारी प्लेट्स बनी है, ये सारे प्रोडक्ट भी सब हैंडमेड एंड न्यूज़पेपर से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। बहुत सुंदर। चलिए ऑल द बेस्ट आप लोगों के एफर्ट्स को। बहुत प्यारा काम ये यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं। इस तरह से 2 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक तो लाइवलीहुड जनरेशन का ये काम कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया कि गांव में लगभग 20 महिलाओं को ये एक तरह से लाइवलीहुड के लिए, एक अच्छी इनकम जनरेशन की एक्टिविटी के लिए ये यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो इस तरह की जगहों पे आपको ये सारी चीज़ें मिलना पहली बार हो रहा है रन टू लिव में। इस तरह की जितनी पेंटिंग्स हैं या ये आइटम्स हैं, या आप कल को आकर के यहाँ पे ले सकते हैं। बहुत शानदार चीज़ें यहाँ पे इन लोगों ने बनाई हैं, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे बनाई हैं। हर एक के इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स पे सब यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाया हुआ है।
बहुत छोटे छोटे आइटम्स हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैंड क्राफ्टेड आइटम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के इवेंट्स में ये जिस तरह की चीज़ें यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले करी हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। LIC का यहाँ पे लगा है बैनर, स्टॉल है LIC का, LIC के भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं। साथ ही बाइक्स का है, बाइक्स की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मेरे ख्याल से मनोज भाई बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। बाइक नहीं, अधिकारिता का बेटा है, इसको लेनी है बाइक। ओके, तो ये चाह रहा है कि पहले इसका पूछ रहे माइलेज वाइलेज कैसा है, तो ओके। उसी चक्कर तो में ये इलेक्ट्रिक बाइक है या इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक बाइक है। क्या प्राइस पे है जी? क्या प्राइस पे है? इसका 65,000 का है 65,000। जी। तो इसको एक बार चार्ज करने में 40 किलोमीटर चलेगा। ओके इसका चार्जिंग टाइमिंग है 3.5 से 4 घंटा। ओके, तो उसको इसमें 21 गियर भी हैं, दोनों फ्रंट रियर डिस्क ब्रेक भी है और फुल सस्पेंशन भी है। और बैटरी जो हम चार्ज करते हैं आसानी से निकाल के अपने घर में चार्जिंग कर सकते हैं। तो उसको क्या नाम कहते हैं, हाँ चढ़ाई के लिए भी है। एक बार चार्ज करके 40 किलोमीटर चलेगी। ओके। और जब आप इसको गियर्स में चलाते हैं तो खुद भी चार्ज हो सकती है? हाँ जी। नहीं, अगर स्पीड में चार्जिंग नहीं स्टार्ट कैसे होगी? कहाँ पे है आपका ये हॉस्पिटल के बगल में। बगल में। एड्रेस एक बार शेयर कर दीजिए। हल्द्वानी। बाइक स्टेशन हल्द्वानी। बाइक स्टेशन हल्द्वानी से आए हैं और विनूदा हमारे बैठ गए हैं। और विनूदा ने अब देखो अब चल पाती है नहीं चल पाती है, ये स्टार्ट करने की बात है। रन टू लिव के हमारे फाउंडर मेंबर्स में से एक विनूदा हमारे साथ है इस समय। दादा कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि आज 12वें साल में आप हैं, एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट आप लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया है, किस तरह का फील कर रहे हैं? वेरी हैप्पी, इतना खुशी है। और 12वें में होता भी 14-15, कोरोना ने थोड़ा सा सबको परेशान किया, तो हमें भी परेशान किया, लेकिन इस बार लगता है कि और अच्छा होगा और ऊपर हम जा रहे हैं। और एक नैनीताल का महोत्सव जैसा माहौल है, बहुत खुशी, बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे यूथ्स को अपने? कोई के तो बहुत आगे बढ़ें, जाते रहें, चलते रहें, हम उनके साथ हैं। थैंक यू दादा। तो मेरे साथ इस समय खड़े हैं राजेंद्र सिंह रावत जी। आप एक्स ओलंपियन हैं, हॉकी के बेहतरीन प्लेयर्स और इस संस्था के अध्यक्ष। दादा 12वें साल में क्या फील कर रहे हैं इस इवेंट को? जब से शुरू किया था किस तरह की फीलिंग? वो टाइम और इस टाइम में बहुत फ़र्क है। इस टाइम हमारा सब ऑनलाइन चल रहा है और जितने बच्चे हमारे यहाँ हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतने पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, इतने पहले नहीं थे जितने इस टाइम दिखे। और मैं उम्मीद करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें और अच्छा रिजल्ट आए और सेफली हमारा ये सक्सेसफुल हो। यंग मास को, जो अपना यूथ है, उसको आपकी ओर से एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? आइए, खेलिए, खेल में ही शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए हमारा यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आइए और जितने भी यंग आएंगे तो हमारे रन टू लिव के लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू दादा। थैंक यू। तो ये चल रही है तैयारी कूपन्स की। हाय, कैसे? हाय, कैसी चल रही तैयारी? आप रनिंग के लिए आए हो? कहाँ से आए हो? हल्द्वानी से। कितनी बार आ चुके हो? इससे पहले आए हो? इससे एक बार पहले आए थे, इस बार दूसरी बार है। दूसरी बार आए हो। कौन से वाले में? अल्ट्रा रन में कर रहे हो? अल्ट्रा रन में नहीं है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। ओके, ऑल द बेस्ट। दादा व्यस्त हैं बिल्कुल फ़ोन पे। तो हमारे साथ इस समय रन टू लिव के 2 फाउंडर मेंबर्स हैं, मनीष जोशी जी और वीरेंद्र शाह जी। दादा, मनीष दा से सबसे पहले पूछते हैं, किस तरह से 12वें साल में जब आपने एंटर किया और बड़ा इवेंट आज कल को करने जा रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जब हमने इसकी शुरुआत करी थी आज से 12 साल पहले करी थी, तो बहुत छोटे स्तर से हमने इस चीज़ की शुरुआत करी थी। तब यहाँ शैलेश बबलू जी DM होते थे, उनका सहयोग मिला था, वो दौड़े भी थे। तब से लेकर आज तक काफ़ी लंबा सफ़र हमने तय किया है। अब हम जैसे जो बिग में होते हैं उनमें चिप लगाते हैं, पहले मैनुअली सारी चीज़ें होती थी, मैनुअली हमारी काउंटिंग होती थी, मैनुअली हम सबको गिनते थे। अब हम उस चीज़ से पढ़ते हुए यहाँ तक आ गए हैं कि चिप के माध्यम से होता है। कोई भी गलती कहीं पर किसी स्तर की नहीं होती है। जितना परिश्रम हमारी पूरी रन टू लिव की टीम ने इन 12 सालों में किया है, आज वो फलती हुई दिख रही है। इसमें कई स्तर से नेशनल लेवल के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी धावक यहाँ पर आते हैं, प्रतिभाग करते हैं और स्ट्रेंथ करीब 1000 की रेंज में हमारी पहुँच जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट जिसकी शुरुआत हरीश तिवारी जी के एक सोच से निकली थी, जिसमें सब पूरी टीम, और सबसे अच्छी बात क्या है, जो टीम तब थी वो आज भी वैसी ही जुड़ी हुई है। लोग बढ़ते तो हैं ही हैं, लेकिन वो पुरानी टीम है वो अपनी जगह में है।
तो ये पुरानी टीम के लिए कह लीजिए या पूरी रंटुली टीम के लिए कह लीजिए, ये इवेंट हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा इवेंट जिसे हम कहेंगे उत्साहवर्धक है। और नैनीताल का एक अकेला इवेंट ऐसा होगा जिसमें पूरा फोकस पूरे देश का जिसमें आ जाता है, जिसमें नैनीताल नज़र आता है स्पोर्ट इवेंट पर। विनुदा, सब दादा ने जैसे बोला बहुत बड़ा इवेंट है और नैनीताल के स्पोर्ट्स कैलेंडर का तो एक तरह से सबसे बड़ा इवेंट कहना चाहिए इसको। हाँ, अभी तक का हमारे वहाँ इंटरनेशनल बहुत सारे ख्याति प्राप्त कीनिया से, नेपाल से और कुछ देशों से और बाहर के देशों से भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट यहाँ पर आए। इस बार भी नेपाल से कुछ पार्टिसिपेंट आए हैं। और जैसे हर बार होता है, हम एक थीम डिसाइड करते हैं, कभी ड्रग्स को लेके, कभी पेड़ लगाओ, कभी सेव गर्ल चाइल्ड। तो इस बार जैसे दिल से दौड़ो एक इवेंट बना के उससे है, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि वो भारी से भारी संख्या में सवेरे इस महोत्सव में आए और अपना योगदान दें। आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रार्थनीय है। धन्यवाद। कैसे दादा? बहुत बढ़िया। क्या चल रही है तैयारियों का, किस तरह से चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। पहले साल से आप जुड़े हो, शुरुआती सालों से आप जुड़े हो, आज 12वें साल में किस तरह की फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। बहुत सारे लोग अपने क्या कहते हैं आ रहे हैं यहाँ पर नैनीताल के बच्चे का, तिवारी जी की मेहनत है, हम सब लोग तो उनके साथ ही हैं। थैंक यू। तो 12वें साल में ये इवेंट अपने पूरे चरम पर है और सबसे बढ़िया चीज़ जो है कि वो इस इवेंट में लगभग 1200 से ज़्यादा की एंट्री अल्ट्रा रन के लिए हो चुकी है, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी संख्या है। इतने हाई टेरेन पे जिस तरह का मौसम नैनीताल का है, आप देख सकते हैं, बहुत ही चैलेंजिंग होता है। बारिश हो रही होती है, बहुत तेज़ बारिश में ये अल्ट्रा रन होती है और उस अल्ट्रा रन में 21 किलोमीटर की रन में अपने में दौड़ना एक बहुत ही टफ टास्क होता है। तो ये इवेंट में पहले साल से जुड़ने का मेरा भी एक सौभाग्य रहा है कि पहले साल से लगातार हम इस टीम के साथ में काम कर रहे हैं और ये इवेंट को हर साल ग्रो करते हुए देख रहे हैं जिस तरीके से ये इवेंट है। तो ये इवेंट की तैयारियां यहाँ पे चालू हो गई हैं इस DSA ग्राउंड में। यहाँ पे ये इवेंट के लिए आप देख सकते हैं पार्टिसिपेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ें कर रहे हैं। और इसी के साथ में ये जब इवेंट यहाँ से शुरू होगा तो मॉल रोड होते हुए यहाँ से दौड़ते हुए वो सामने की पहाड़ी को पूरा, वो मेरे सामने आप देख रहे हैं, उस पहाड़ी से आपको उस चढ़ाई को चढ़ते हुए आना है। और इस पूरी चढ़ाई को चढ़ते हुए आप जब पूरा शहर का राउंड लेंगे, वो सामने की पहाड़ी और वहाँ से होते हुए आप मॉल रोड होते हुए इस रेस को इस DSA ग्राउंड में ख़त्म करेंगे। तो अपने में सबसे तगड़ी ये रेस है, सबसे टफ रेस कही जानी चाहिए। ये रेस कल शुरू होने वाली है। इस रेस में पूरा शहर एक तरह से पार्टिसिपेट करने वाला है। आप आएँ और इस रेस को देखें, अपने एक शानदार रेस। आप कल एक नैनीताल शहर में एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर होने जा रहा है। तो ये रूट मैप है अल्ट्रा रन का 21K का, 21K जो स्टार्ट होगी DSA फ्लैट से। और ये पूरा मैप इन्होंने दिखा रखा है। सवेरे ठीक 7 बजे ये रेस स्टार्ट होगी और ये सबसे टफेस्ट रेस है जिसका फर्स्ट प्राइज़ है 50,000 रुपये। तो जी हाँ, 50,000 रुपये के लिए ये अल्ट्रा रन कल सवेरे नैनीताल में शुरू होगी। तो 10K की रेस के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चालू है। कहाँ से आए हैं भैया? मैं लोकल है। हर साल रन करते हैं या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? नहीं, लास्ट ईयर भी किया। लास्ट ईयर भी किया। चलिए, ऑल द बेस्ट। जेफरी भाई आए हैं हमारे साथ। जेफरी भाई लखनऊ से इस रन के लिए आते हैं, स्पेशली अपना सारा काम धाम सब छोड़ छाड़ करके हैं और नैनीताल की मानसून मैराथन का मज़ा लेने के लिए। मज़ा नहीं रजिस्ट्रेशन का काम मुझे। तो रजिस्ट्रेशन का काम दादा देख रहे हैं। और दादा कितने रजिस्ट्रेशन हो गए अभी तक? ओवर 1000। ओवर 1000। ये लोकल में कितने और बाहर से कितने आ रहे हैं? लोकल में करीब 600 है और बाहर से 400। बाहर से 400 के करीब। उनके रहने की व्यवस्था भी सब आप ही ने कराई है यहाँ पे? यस, रहने की व्यवस्था के लिए अलग टीम बनाई गई है जो हमारे राइड पे बनी है। हमारे साथ इस समय नवनीत भाई साहब हैं। नवनीत मित्तल जी, आप ऑस्ट्रेलिया से स्पेशली इस इवेंट के लिए आए हैं नैनीताल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं स्पेशली इसी इवेंट के लिए आया हूँ और हर साल हरीश जो मेरा दोस्त है वो ऑर्गेनाइज़ करता है। मैं हर साल आ तो नहीं पाता हूँ
कुछ साल पहले आया था और इस साल फिर उसने मेरे को बोला कि आना, स्पेशली मैं इसके लिए आया हूँ और ये बहुत बड़ा इवेंट है और मेरे ख्याल से इतने सारे लोग यहाँ आए हैं, इतनी अच्छा, मेरे ख्याल से जितना अच्छा एम्बियंस यहाँ पर है लेक के पास और इतनी ब्यूटी है, ये इससे अच्छी प्लेस और हो नहीं सकती है इस टाइप के इवेंट करने के लिए। तो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक सबके लिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल्सो। थैंक यू। इस समय एकोमोडेशन टीम है, बाहर से आए सारे पार्टिसिपेंट्स के रहने की और खाने की पूरी व्यवस्था यहाँ पे ये देख रहे हैं। कितने लोग अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं बाहर से आए हुए जितने हमारे स्पोर्ट्स? अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लस हमारे अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनका कि हमने स्टे का प्रोवाइड कर चुके हैं। ओके, अप्रॉक्सीमेटली ओके। हमारे नैनीताल के सारे होटल्स सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे KMBN है, तो सारे बच्चे आ रहे हैं वो स्टे के लिए जा चुके हैं क्योंकि कल मॉर्निंग 7 AM पे काफ़ी अच्छा इवेंट स्टार्ट होने वाला है, तो सारा कुछ अच्छा चल रहा है। तो वहीं पे आपने खाने और उसका रहने का उनके लिए पूरा व्यवस्था कर रखी है। तो एकलव्य हैदराबाद से आप यहाँ पे आए हो? मैं तो अभी कॉलेज की छुट्टी मार के यहाँ पे हेल्प करने आया हूँ। आप और आपके आई थिंक फ्रेंड आए हुए हो, मैं आगे मिला था उनसे। भी आए मेरे साथ, तो इतना बढ़िया जो यहाँ इवेंट होता है, आई थिंक नॉट जस्ट द कंट्री, पूरा वर्ल्ड, यू नो, दे डिजर्व टू नो अबाउट दिस इवेंट। जो हमारे पास ब्यूटी है नैनीताल की, यू नो, बिटवीन द नेचर, सो यहाँ का जो रनिंग का एक्सपीरियंस है वो शायद दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता। कहाँ से आए हैं आप लोग? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से। पहले भी आ चुके हैं या फर्स्ट टाइम आ रहे हो? सेकंड टाइम। सेकंड टाइम है। कैसा फील होता है यहाँ करके इस मैराथन में? अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। चलो, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।